नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। उमापति बारी बरई पार जौनपुर से। बताइए। सर कुछ मार्गदर्शन आपसे चाहते हैं। बताइए। सर मेरा हाई स्कूल हुँ, 1996 में रहा है, हुँ, जिसमें 53% रहा, ठीक है। और 98 में इंटर 52% रहा। ठीक। 2001 में बीए 42% रहा, हुँ, और 2000 सॉरी हाँ 2014 में एमए 51% है। बीए कब था? बीए 2001 में। बीए के बाद आपने एमए कब किया? 2014 में। अच्छा, 13 साल बाद। ओ सॉरी 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 सर, सॉरी। हुँ, 2011 में किया एमए। वही तो आप जो है। चलिए, 11 में बीए है। सॉरी, नहीं नहीं समझ हाँ, रहे आप। हाँ। 2001 में बीए कंप्लीट हुआ। अच्छा, 1 में बीए और 11 में एमए। एमए। अच्छा, और 2014 में बीएड। अच्छा। तो बीएड में नियर अबाउट वही 62-63% है। हुँ, और 2018 में हमने टेट डाला था। हुँ, टेट में जो है प्राइमरी का एडमिट कार्ड किसी कारणवश नहीं आया। हुँ। जूनियर का आया था, जूनियर क्वालिफाइड है। आप जो क्वालिफाई हैं उसका सन बताइए और अपनी बात कंप्लीट कीजिए थोड़ा जल्दी से। हाँ, 2018 में जूनियर का क्वालिफाइड हूँ, टेट यूपी टेट। हम्म। और 2019 में जुलाई और दिसंबर का यूपी टेट, सॉरी सी टेट, हम्म। प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों हम्म। कंप्लीट है। तो सर मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं प्राइमरी की सुपर टेट की तैयारी करूं या टीजीटी की तैयारी करूं। आपने बताया कि आपका बीएड कब हुआ है? 13? बीएड मेरा 2014 में। 14 में कंप्लीट हो गया था या 14 में एडमिशन? 14 में कंप्लीट हो गया था। एक अच्छा। साल का, एक साल का था। अच्छा, 1 साल वाला था वो आपका 14 में कंप्लीट हो गया। जी। अच्छा। और आप प्राइमरी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई हैं? 2019। 19 में। तो अगर आप जो है प्राइमरी में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो आपको जो है सुपर टेट तैयारी करना होगा। जी। और आप जो है टीजीटी, तो टीजीटी के लिए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या था? ग्रेजुएशन मेरा पॉलिटिक्स, एशियन हिस्ट्री, इंग्लिश, जिसमें से फाइनल में मैं इंग्लिश छोड़ दिया था। अच्छा, इंग्लिश छोड़ दिए तो आपका पॉलिटिकल और एशियन हिस्ट्री। हिस्ट्री। तो टीजीटी के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक मांगता है, होना ही चाहिए। जी। वो आपका रहा ही है, कॉम्बिनेशन आपका है पॉलिटिकल उसके साथ। जी। तो आप कोई कोचिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए? चंद्रा इंस्टीट्यूट से मैं टीजीटी का लिया था। हम्म। कुछ नोट्स वोट्स बनाए थे, इस बीच कुछ तैयारी नहीं चल पा रही है। तैयारी नहीं चल पा रही है। तो अभी जो है आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी, कुछ काम धाम भी करते होंगे। सर सही पूछिए तो मैं सन 2001 से ही मैं टीचिंग लाइन में आ गया था। हम्म। कोई संस्था ज्ञान मंदिर थी, उसी के माध्यम से मैं इलाहाबाद चला गया। हम्म। वहाँ प्रधानाचार्य बना के भेज दिए। हम्म। तो मैं 10-11 साल संस्था में सेवा किया था। इसके बाद कुछ बगल में विद्यालय था। किस लेवल पर पढ़ाए हैं आप जो टीचिंग किए हैं? 8 तक मैं पढ़ाया हूँ। 8 तक को पढ़ाए हैं। जी। मैथ छोड़कर सारे सब्जेक्ट जो भी मिलता था पढ़ा देता था। अच्छा। हाँ। तो टीजीटी देने के लिए आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल पढ़ना है। जी। ठीक है। जी। आपको एक चीज़ की शायद जानकारी हो या ना हो, बता दें कि नया आयोग जो बन गया है अब, सुने जी। होंगे चर्चा में है। जी। जी। तो अब ये नए पैटर्न हर चीज लेकर के आएगा। जी। और जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डीएसएसबी वगैरह में भर्तियां होती हैं जिस पैटर्न पर, जो एग्जाम मैं का पैटर्न कुछ उस तरह से ही ये भी कराएगा। मैं उसमें से एज ओवर हूँ, मेरी उम्र 43 साल हो गई है।
तो 43 हो गई है, तो आप किस कैटेगरी के हैं? ओबीसी। ओबीसी हैं, तो ओबीसी का तो 45 5 साल तो छूट रहता है ना। तो इसमें भी नवोदय केवीएस में भी? हम नवोदय केवीएस की बात नहीं कर रहे हैं, एज की बात आपने किया, तो एज के लिए हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, यूपी की। ठीक है, आप यूपी के निवासी हैं ना। जी सर। और हम पैटर्न की बात कर रहे हैं एग्जाम्स के। जी। तो जो पैटर्न वहां पर चल रहा है वही पैटर्न अब यूपी में भी होने जा रहा है, जो नई भर्ती आएगी टीजीटी पीजीटी। अच्छा। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट का अब तक देना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है या तो 2 पेपर होंगे, या एक भी होगा तो भी उसमें नंबर बटे होंगे। जैसे मान लीजिए कि अब तक रहा है कि 125 प्रश्न आ रहे हैं, जी। ठीक है, या 150 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे थे, तो अब ऐसा नहीं रहेगा। जैसे कि केवीएस में होता है कि, या नवोदय वगैरह में या डीएसएसबी में, कि 200 प्रश्न आते हैं, 80 प्रश्न अपने सब्जेक्ट के हैं, 120 प्रश्न उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है। अच्छा, तो ये कॉमन रहेगा हाँ, सबके लिए? तो यानी कि अब आपको टीजीटी की भी तैयारी करनी है, तो जी। आपको कॉमन तो तैयारी करनी ही पड़ेगी हर हाल में, और जी। अपने सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। जी। जी। अच्छा, और जब आप तैयारी करेंगे सुपर टेट की, तो सुपर टेट का अब तक का जो पैटर्न है, आगे बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है, तो जी। टीजीटी वाले में से अगर आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो देखा जाए, उसको जीएस जीके के नजरिए से, तो वो तो शामिल हो गया सुपर टेट में, वो भी आता ही है हिस्ट्री। जी। जी। बाकी सब वहाँ टीजीटी के लिए भी आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि आप भविष्य के हिसाब से चलना है आपको। जी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सुपर टेट या टीजीटी जी। के कौन सा एग्जाम दें, तो पहली बात तो किसी सब्जेक्ट से आप बच नहीं सकते, आपको पढ़ना तो सब पड़ेगा। जी। बस टीजीटी में क्या है कि आपको फोकस करना हो जाएगा आपके हिस्ट्री पॉलिटिकल पर, जी। लेकिन पढ़ना तो वहां भी पड़ेगा सारा सब्जेक्ट, और सुपर टेट के लिए भी। जी। जी। तो आप प्रिपरेशन इस हिसाब से कीजिए कि आप दोनों उसमें दे सकिए, जी। क्योंकि आपको मैथ वहां भी देना ही पड़ेगा। बस ये है फर्क कि वहां थोड़ा कम मैथ रहेगा, सुपर टेट में ज्यादा रहेगा। जी। आपको जीके जीएस से जो भी अन्य चीजें हैं वहां पर थोड़ा आएगा, और सुपर टेट में थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा पूरा ही। जी। थोड़े 2 4 चैप्टर कम ज्यादा हो सकते हैं, जी। जी। चैप्टर कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा जो भी चैप्टर रहेगा। तो आप जो है सुपर टेट की के सिलेबस को लेकर के तैयार कीजिए, तो आपका सुपर टेट भी तैयार होगा, जी। और टीजीटी में कॉमन जो ये सारी चीजें आएंगी वो भी आपका तैयार रहेगा। जी। तो सुपर टेट का सिलेबस लेकर के तैयार कीजिए, प्लस अलग से आप अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल को थोड़ा एक्स्ट्रा समय दीजिएगा ज्यादा। जी। जी। सर, हिस्ट्री रहा जरूर है बीए में, लेकिन मैं तैयारी ज्यादती कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? हिस्ट्री, दो एक मित्र थे, बोले कि ये बहुत ज्यादा इसका वो है, भूगोल बढ़िया समझ में आता है। नहीं, आप जब भी फॉर्म भरेंगे टीजीटी का, तो वहां तो आपको सब्जेक्ट जो है बताना होगा ना कि कौन सा। तो जी, सोशल साइंस में चाहे आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, दोनों में से। देखिए, टीजीटी का हम इस चीज पर कंफर्म नहीं है। आप ये बताइए, 4 सब्जेक्ट वहां पर रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, है ना? जी। जी। जी, चारों में से आप कोई भी ले सकते हैं। चारों में से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा आप श्योर हैं, कंफर्म है, ऐसा ही हाँ। है? हाँ सर, हाँ श्योर है। अच्छा, मतलब आप ग्रेजुएशन में जो कॉम्बिनेशन वो कह रहा है वो होना चाहिए, हाँ हाँ। और इसके बाद जो है एग्जाम में आप जो है चारों में से कोई भी 2 सॉल्व को करेंगे। जी। जी। जी, कोई भी दो ले सकते हैं, बाकी आपका बीए में कुछ भी रहा हो। तो चलिए, अगर ऐसा है, आप श्योर हैं, तो ठीक है, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी कीजिए। ज्योग्राफी वहाँ भी तैयार, 2 सब्जेक्ट वहाँ तैयार करना ही है। जी। बाकी जो नया पैटर्न आगे आने वाला है उस हिसाब से तो अदर सब्जेक्ट भी तैयार करना है, हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत पढ़ना ही है, जी। सुपर टेट में पढ़ना है। तो आप जो है सुपर टेट का सिलेबस लेकर के जी। पहले जी। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कि आपके पास 24 घंटे में कितने घंटे हैं पढ़ाई के लिए। जी। जी। फिर उन घंटों को डिवाइड कर लीजिए। मेन आप जो है ज्योग्राफी और क्या पॉलिटिकल रख रहे हैं? हम सर पॉलिटिकल रखे हैं और ज्योग्राफी टीजीटी में। अच्छा, तो इन दोनों के लिए तुम जो है थोड़ा ज़्यादा समय रख लीजिएगा, मेन इनको पढ़िए। लेकिन जो सुपर टेट है उसमें जो जो सब्जेक्ट हैं उनको भी सप्ताह में बांट लीजिए, कि जो है कैसे कैसे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कैसे जो पूरे हफ्ते में किसको कितना समय देना है। जी।
पढ़िए। और मैथ जो आपने कहा कि आपने नहीं पढ़ाया है, जी तो मैथ के लिए आप डेली का आधा घंटा या पौन घंटा या 1 घंटा, आधा पौन घंटा काफ़ी, पौन घंटा रख लीजिएगा, 40 मिनट करीब जी पर डे आप मैथ को सॉल्व कीजिए। और नीचे की क्लास से जी आपको जहाँ से लगता हो कि हमें बहुत नीचे चले जाइए, एकदम बच्चों के लेवल पर, जहाँ आपको आता है, सब कुछ आता है। जी लेकिन आप जब किताब उठाकर पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो उसमें जो आजकल की किताबों में थ्योरी लिखा हुआ है, जी उसके बारे में जो लिखा है, वो आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलेंगी। जी हम लोग सवाल तो हल कर लेते हैं, जी तो जी वो फार्मूला कहाँ से आया, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया, और कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, जिस तरह से कर उसका पैटर्न है, जो उसका सॉल्व करने का वो पैटर्न कैसे आया, वो सारी चीज़ें आप जब बेसिक एकदम पढ़ेंगे, ठीक है, आता है सवाल, वो जी चैप्टर जी आता है आपको, जी लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, नई जानकारी होगी। उसके नियम के बारे में। दशमलव के बारे में आपको सब पता है, आप दशमलव के वाले सवाल लगा लेते हैं, आपको जो है फ्रैक्शन भिन्न वाले सवाल लगा लेते हैं, आप जी जो प्रतिशत वाले सवाल लगा लेते हैं, लेकिन अभी ऐसे-ऐसे सवाल इन्हीं में आएँगे, आप वहाँ फँस जाएँगे, गलती कर देंगे। जी जी होता है, लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमको तो ये सब आता ही है, उसको देखते नहीं है, और वही जब आता है तो गलती करके आ जाते हैं। जी जी जैसे सी-टेट में एक क्वेश्चन आया, 11,11,11,11,11 ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन। जी 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 उसको हमारा अनुमान है कम से कम 70% लोग गलत करके आए। जी इतना ईज़ी क्वेश्चन था वो, फिर भी गलत करके आए जल्दीबाजी में। जी ध्यान नहीं दिए, नंबर लिखना था 11,11,11,11,11 जी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोग 1-1-1-1-1 देख करके टिक मार के आ गए। आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा, फिर पढ़िएगा। जी सुनने में तो लग रहा होगा कि 11-11-11-11-11 खाली लिखना है, जी और जी सबने भी जल्दी में वही टिक मारा, जी अब वो सर गलत आंसर है। जी वहाँ पर सिर्फ 1-1 नहीं आने वाला है, 11-11 नहीं आने वाला है। तो जी इस तरह की गलतियाँ बहुत सारे करते हैं लोग। तो मैथ से जो है, वो आप बिल्कुल नीचे से, जी ठीक है, जी बहुत ईज़ी है, क्लास 1 की पूरी बुक आप 1 घंटे में खत्म कर देंगे, पलट के। जी 1 घंटे के आधे घंटे में खत्म कर देंगे। जी लेकिन फिर भी उसको पलट करके देखिए कि क्लास 1 में इस वक़्त क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे वो चीज़ किस मेथड से बताया जा रहा है। जी तो मैथ एकदम नीचे से करते हुए आइए, आप क्लास 1, 2, 3 ये सब तो हो सकता है 1-1, 2-2 घंटे में खत्म कर देंगे पूरा। उसके बाद फिर ऊपर की क्लास के जो है थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और ऐसे करते हुए कम से कम आप क्लास 6 तक या 7 तक कर जाइए। फिर बाद में उसके बाद अगर और मन हो तो 8 तक कर जाइएगा। जी 8 तक के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं मैथ में। जी सर तो डेली जो है मैथ आधा घंटा या 1 घंटा जो भी समय दे सकें, वो टी आप अपना टीजीटी के हिसाब से ज्योग्राफी और पॉलिटिकल को पर डे जो है 1.5-2 घंटा हर सब्जेक्ट को दीजिए। जिस तरह की तैयारी आपको करनी है, पर डे कम से कम 2 घंटा ज्योग्राफी, पर डे 2 घंटा जो है आप पॉलिटिकल को, आधा पौन घंटा 1 घंटा जो भी मैथ को दीजिए। उसका अदर सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा रख लीजिए। अगर आप सीरियसली हैं, मतलब सीरियस हैं, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो 6, 7, 8 घंटा टाइम निकालिए और एकदम लग जाइए अगले 6 महीने के लिए इसी पैटर्न पर। जी 2 घंटा ज्योग्राफी कम से कम पर डे। 1 मिनट होल्ड करेंगे? हाँ सर बात कर लीजिए किसी कह रहा होगा। हुँ। 5 minutes later. हाँ, हेलो। हाँ सर तो ज्योग्राफी के लिए पर डे कम से कम 2 घंटा, पॉलिटिकल के लिए पर डे कम से कम 2 घंटा, मैथ के लिए आधा घंटा या 1 घंटा पर डे। इसके बाद अदर सब्जेक्ट जितने भी बच गए, हिंदी, इंग्लिश, भाषा के लिए भी पर डे आधा 1 घंटा कम से कम, 3 दिन हिंदी तो 3 दिन इंग्लिश, इस तरह से बना लीजिए। और उसके बाद अन्य सब्जेक्ट्स के लिए 1 आध घंटे, तो कुल मिला कर के लगभग 7 घंटे 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए जी पर डे इतना पढ़ने का। तो अगले 6 महीने के अंदर आपकी जो तैयारी हो जाएगी, जी वो एक सीट आपकी फिक्स कर देगी अगली जो भी भर्ती आएगी, चाहे वो टीजीटी हो या सुपर टेट हो। 6 महीने अगर आपने पर डे 7-8 घंटा दे दिया, जी तो कंफर्म है एक सीट आपकी, जो भी एग्ज़ाम आप देंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब थोड़ा सा सर एक और मेरी जिज्ञासा शांत करें। हुँ। जैसे मेरी मेरिट बहुत लो है हुँ। हाई स्कूल इंटर बीए की। तो मेरिट की बात आप जहाँ कर रहे हैं, तो टीजीटी में मेरिट तो बनेगी नहीं,
वो तो टीजीटी की बात नहीं, सुपर टेट की तो हाँ, उस पे भी आते हैं। हाँ तो अब सिर्फ आपको देखना है विज्ञापन की शर्तें, उसमें कितना परसेंटेज वगैरह मांग रहा है फॉर्म भरने के लिए, बस उस पर फोकस कीजिएगा। और हाँ सुपर टेट, अब जो विज्ञापन आएगा उसमें शर्तें लिखी हाँ, होंगी। सुपर टेट भी अब नया आयोग कराएगा, और नया आयोग मान के चलिए कि अब जैसे बिहार में हो रहा है ना, प्री और मेंस 2 एग्जाम, और जी एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं। अच्छा अच्छा, सुपर टेट में। हाँ, अब जो है एकेडमिक का रोल खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा सर, एकदम कंफर्म है अब की बार जो वैकेंसी आएगी सुपर टेट की? 99.99% ये मान के चलिए कि अब एकेडमिक खत्म हो जाएगा। जो एग्जाम होगा उसी एग्जाम पर ही आपका सब कुछ डिपेंड होगा। अच्छा अच्छा सर। क्योंकि कई रीजन है, कोई यूपी बोर्ड से, कोई सीबीएसई से, कोई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा है, जी कोई बीए किया है, कोई बीटेक किया है, जी जी कोई एग्जाम के टाइम में बहुत पढ़ने में तेज तर्रार था, लेकिन एग्जाम टाइम में किसी कारणवश, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ भी कारण से, वो अच्छे नंबर नहीं ले कर आ पाया। तो जी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह यूनिवर्सिटियां अलग अलग हैं, कोई जो है नंबर देता है, कोई ग्रेडिंग सिस्टम है। जी तो इन सारी चीजों का हल एक ही है कि उसको हटा ही दिया जाए। तो अभी कम किया गया था, पहले तो एकेडमिक पर ही पूरी तरह होता था, अब की बार सुपर टेट में उसका रोल कम कर दिया गया, और अब पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। एकेडमिक का कोई महत्व नहीं रहेगा, सिर्फ विशेष जो एग्जाम होगा उसी एग्जाम से। जी सिर्फ सुपर टेट टेट का वैल्यू रहेगा। हाँ, तो आप जो है पीछे की चीजें वैसे भी नहीं बदल सकते हैं, जी जी वो आपके हाथ में है ही नहीं। जी तो जी आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई सिर्फ। हर जी किसी से आप जो है सुनेंगे मेरी रिकॉर्डिंग, तो हर किसी से हम एक ही चीज कहते हैं, भाई जो भी है जानकारी आप लेते रहो, लेकिन पढ़ाई वही एक ही चीज आपके हाथ में, वो करते रहो। जी जी चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल का वो भर्ती, चाहे पुराना हो नया हो, मैटर जो भी हो, जिसमें जो उलझा हुआ है या जो जी चाहता है, सबसे एक ही चीज कहते हैं, भाई पढ़ाई ही आपके हाथ में है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं जी कर सकते, न करा सकते हो। बहुत सारे लोग जो है दावे करते हैं, धरना से हम ये हासिल कर लेंगे, कोर्ट से ये हासिल कर लेंगे, कुछ नहीं, वो फालतू बातें। जी वो बस पढ़ाई में लग जाइए आप, जैसे भी करके 6 घंटा 8 घंटा जितना भी समय दे सकते हैं, एक टाइम टेबल बनाइए, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई नहीं होती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हम्म। सा और कंफर्म करना चाहते हैं। हम्म। जैसे 2018 में मेरा जूनियर का जो टेट है हम्म। उसमें 92 नंबर रहा है, हम्म। और सी टेट 19 में जुलाई वाले में कम रहा है, हम्म। और दिसंबर वाले में जो है 103 नंबर रहा है। ठीक है। जैसे कोई फार्म निकलता है जूनियर की वैकेंसी, हम्म। तो हम 2018 वाला यूपी टेट का जिसमें 92 नंबर है उसको लगाएं, कि सी टेट वाला 103 वाला लगाएं 2019 वाला? देखिए, आप जब भी कोई नया फॉर्म भरेंगे, जी तो उसमें जो है अधिक से अधिक नंबर वाला लगाइएगा। 2019 वाला। हाँ, पुराना नया से क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? तो अगर कहीं पर उस नंबर को जोड़ा जाएगा तो अधिक नंबर ही तो चाहिए, जी 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 तो कम नंबर वाले से तो लाभ होगा नहीं। तो जी आगे जो भी वैकेंसी आएगी, प्राइमरी की भी आएगी, जूनियर की भी आएगी, जो भी, तो वहां पर आपके पास जो अधिक नंबर वाला है हाँ, उसको लगाइए। सन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी टेट के लिए कहा गया है कि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है, आपको मिनिमम नंबर कम से कम लाना है। जी आप ज्यादा ले आए हैं तो और अच्छी बात है, अगर कहीं एकेडमिक वगैरह कुछ जोड़ा जाएगा तो उस, या टेट जोड़ा जाएगा तो उसका लाभ मिल सकता है। जी अदरवाइज अगर उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ जो है क्वालिफाइंग के तौर पर उसको लिया जा रहा है, तब तो आप कोई लगाइए। जब भी विज्ञापन जारी होगा, उस विज्ञापन को ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वह पूरा अपने आंख से पढ़िएगा, अखबार पढ़ करके रह न जाइएगा, यूट्यूब सुन के मत रह जाइएगा, या कहीं से और नहीं। कोई भी चीज निकलता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहां से डाउनलोड करके वो पढ़िएगा, उसमें क्या कह रहा है। उसका नोटिफिकेशन हाँ। डाउनलोड। हाँ, बहुत सारे लोग हैं किसी यूट्यूब पर सुन करके उसको सच मान लेते हैं। जी जी कोई जो है अखबार में कोई चीज छप गया उसको सच मान लेता है। भाई गलती कहीं हो सकती है, अखबार में भी हो सकती है, यूट्यूब वाला भी हो सकता है, यूट्यूब वाला जानबूझ करके कुछ चीजें घुमा कर बता रहा हो। जी तो जी उन पर क्यों भरोसा करना? कहीं भी विज्ञापन अखबार में आप पढ़ेंगे तो नीचे लिखा होता है कि जो है ऑफिशियल वेबसाइट से इसका मिलान कर लें। जी सर। तो नोटिफिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या नियम कानून है, नियम बदलते रहते हैं।
इसलिए उनको देखना जरूरी है। जी जी। तो जो जो भी विज्ञापन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ हाँ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या शर्तें हैं और किस में आपका फायदा है, जी। वो काम कीजिएगा। अच्छा जी सर, जो आप बताते हैं 2011 से लेके 2018 तक हम्म वालों का होने जा रहा है, हम्म तो अगर ये वैकेंसी आती है हम्म तो हम तो 19 में पास हैं, 18 में है नहीं, हम्म तो हो सकता है, एक चांस बनता है, हो सकता है अगर सीटें इतनी ज़्यादा हैं, अगर खाली रहेगा। तो 19 को भी लेंगे, 20 को भी लेंगे, आगे भी ले सकते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि प्रथम चरण, तो उसमें आगे भी और भी चरण हो सकते हैं। सीटें बहुत ज्यादा हैं, लाखों। अभी देखिएगा, अभी आंकड़े जब आएंगे, अभी जी महीने 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आ जाएंगे, तो इस जी सीटें इतनी ज्यादा हैं कि गवर्नमेंट फिर देखिए कहाँ तक जो है लेती है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये जो बताते हैं ये एक जानकारी है। जी इस जी जानकारी को सुनते रहिए, जानकारी लेते रहिए, अपडेट रहिए, लेकिन करना इसमें कुछ है नहीं। अगर इंटरव्यू डेमो होता है तो वहां भी चाहिए पढ़ाई। तो आपको फिर से वही घूम फिर करके कि करना जो है और अपने हाथ में जो है वो है पढ़ाई। जी जी। पढ़ाई करते रहिए। आप अगले सुपर टेट की तैयारी, अगले टीजीटी की तैयारी जो करना चाहते हैं, एकदम जम करके दोनों की तैयारी करना चाहते हैं पैरेलल, तो दोनों लेकर के चलिए। जी बाकी इन चीजों को सिर्फ जानकारी के तौर पर क्या अपडेट है वो लेते रहिए, अपडेट। जी हाँ सर, हम आपके जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, अच्छा। मैसेज आता है, पढ़ते हैं, देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं आपका, चलिए, अच्छी बात है। तो जानकारी लेते रहते हैं, बशर्ते सर अब थोड़ी सी हम्म पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। एक समय के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी जितना मेहनत करके जो है जो हासिल करना चाहते हैं कर लें। नहीं तो फिर के दो ही रास्ते हैं, या तो शुरू में मेहनत या तो बाद में। जो शुरू में मेहनत करता है फिर उसके आगे की पूरी लाइफ बहुत अच्छी जाती है, आराम से जाती है। दरअसल सर परिवार में कोई था नहीं, हम्म। पिताजी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, हो। किस तरीके से। चलिए, जी। जो भी परिस्थितियां रहे सबके साथ कुछ ना कुछ तो रहता ही है। अब अब जो है वर्तमान में जो परिस्थिति है जो आप कर सकते हैं, अब आगे की ओर देखिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। और जो कुछ भी बीएड वीएड किए, इलाहाबाद गए, वहाँ विद्यालय चलाए। हम्म। विद्यालय मेरा जब बढ़िया, जब संस्था से अलग हुए, कुछ लफड़ा हो गया, संस्था वाले नहीं आए, अच्छा तो हम अपना अलग से किराए पे कमरा लेकर विद्यालय चला रहे थे। अच्छा अच्छा। चलिए, तो आप जो है स्ट्रगल काफी किए हैं। अब जो तो है मेन जो है। लॉकडाउन, हाँ सर, लॉकडाउन में विद्यालय टूटा और किराए कमरे पे था विद्यालय। अच्छा, तो किराया भरने में दिक्कत, तो स्कूल बंद। स्कूल बंद, और माता जी घर पे गार्जियन के रूप में थी, एक्सपायर हो गई, ओहो। और फिर घर पे सेटल करना पड़ा। यहीं किसी विद्यालय लिए थे घर से कुछ दूरी पर, अच्छा अच्छा। किसी दूसरे का विद्यालय था, दिए थे कि आप चलाइए, हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। हम्म। अब हम विश्वास में आके ले लिए थे, चला रहे थे, हम्म। लेकिन हमें समझ में नहीं आया। अब एक चीज बताइए, जमीन हमारी है, हम आपको कहें कि भैया हम आपको दे रहे हैं, इस पर घर वर बनाना हो जो कीजिए, आप पता चला कि 4 तल्ला खड़ा कर लिए, अब हम आ गए कि भैया जमीन तो हमारी है, हटो यहाँ से। बस तो बेवकूफी मनमाना हो गया। बेवकूफी किसने किया? जी जी, हमसे हुई है। एक चीज हमेशा याद रखिए जीवन में, जो चीज पेपर पर है वही आपका है, जो चीज पेपर पर नहीं है वो चीज आपका नहीं है। तो वहाँ हमने जून में मना कर दिया कि हम समय नहीं दे पाएंगे। आपने पेड़ लगाया, जब वो फल देने लगा तो जिसकी जमीन थी वो आकर के भैया पेड़ तो हमारा है, जमीन हमारी है। हाँ सर, हमने दिमाग में सोचा कि अभी तो मेरा साल भर ही गया है, हम्म। आगे चल के पता नहीं क्या होगा, हम यहाँ फल लगा देंगे फिर भाई पता नहीं। आज के टाइम में भाई भाई का नहीं हो रहा है। आप बाहर के अन्य लोगों पर कैसे इतना भरोसा कर ले रहे हैं? किसी पर सर भरोसा बिल्कुल नहीं। बड़े बहुत डिस्टर्ब थे, इतना दिन इसी शिक्षा लाइन में बीत गया, और कहीं स्कूल में जाइए यहाँ गांव में तो वही 2,000 3,000 4,000 वेतन है। बात तो सही है। हम वो करके सर एक छोटा सा दुकान डाल दिए हैं। चलिए, ये अच्छा कर रहे हैं। कम से कम जो है दुकान आपका अपना है तो आप अपना इनकम करेंगे जो भी कर रहे होंगे। अब बहुत बढ़िया तो इनकम नहीं हो रही, बस एक लगे हुए हैं। शुरुआत ऐसे ही होती है हर चीज की, थोड़े से ही शुरुआत होती है, धीरे धीरे बढ़ता है। अब एक उम्मीद से लगे हुए हैं, रोज मैं ट्राई करता था फोन, लगता नहीं था, लगता था तो आप रिसीव नहीं करते थे, तो हम जान जाते थे कि आप बिजी हो। चलिए, तो आज बात हो गई।
आज बात हो गई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वेलकम। अभी दुकान बंद करके आए हैं, तो जब भी हम टाइम मिलता है ट्राई करते हैं। अच्छा अच्छा। ट्राई किए, हमारा सौभाग्य रहा कि जो लग गया, आपने रिसीव किया। तो अब जो है आप अपना दुकान चलाइए, परिवार देखिए, जितना समय निकाल सकते हो जब भी दुकान पे खाली रहिए तो यूट्यूब वगैरह से या जैसे भी पढ़ाई किताबों से करते रहिए। आप जो है हमेशा तो लोग आते नहीं होंगे, बीच बीच में आप खाली भी रहते होंगे, तो किताबें रखे रहिए, नोट्स रखे रहिए, वहां भी बैठे बैठे पढ़ाई करते रहिए। जी जी जी। ठीक है, चलिए काफी टाइम हो गया है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, रखते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार।